अब हम आते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल की तरफ, कि पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन को हम कैसे यहाँ पर क्विक बटन्स पे अपना वो मेन्यू डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मेन्यू है। मेन्यू का नाम चेंज करने के लिए लिखा हुआ है शिफ्ट राइट क्लिक माउस। तो मैं इस मेन्यू के ऊपर शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ तो एडिट मेन्यू बटन, ये याद रहे कि ऊपर पढ़ना है कि एडिट मेन्यू बटन खुला है, तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम कर देते हैं कि हम फास्ट फूड, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया सेव, तो इसका नाम चेंज हो गया। अगले मेन्यू में गया तो फिर हमने शिफ्ट राइट क्लिक किया और इसका नाम मैं कर देता हूं जी कढ़ाई, ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। अगले मेन्यू में गया, मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर आने के बाद मैं इस मेन्यू पे लिख देता हूं जी आपकी बेवरेजेस, तो ये बेवरेजेस आ गए। इसी तरह से हमने और बनाया था, एक हमारे पास है जी नाश्ते का, तो मैं शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं तो यहां पे है जी ब्रेकफास्ट, मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखें कि ये ब्रेकफास्ट और ये मेन्यू के नाम चेंज हो गए। अब फर्स्ट मेन्यू में आते हैं तो ये है कंट्रोल राइट क्लिक माउस। ये फर्स्ट लाइन जो है ना ये सारी मेन्यू की है और सेकंड लाइन जो है ये आपकी सारी है उसकी आइटम्स की। और इसमें इस तरह से भी है एक ऑप्शन कि अगर आपके ये मेन्यू ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर तो 1 से लेकर ये 10 तक मेन्यू आ रहे हैं, आप 10 मेन्यू यूज कर सकते हैं। और अगर आपके मेन्यू ज्यादा हैं तो फिर आपने एक काम करना है कि फर्स्ट मेन्यू में रहते हुए यहाँ पर आपने जो फर्स्ट मेन्यू के नीचे वाला बटन है यहाँ पर रहते हुए आपने यहाँ पर इसके ऊपर शिफ्ट राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं मेन्यू लिखता हूं कि मेन्यू 11, तो मैं इसको सेव कर देता हूं तो ये मेन्यू 11 बन गया, ठीक है। और आगे मैं नेक्स्ट पर शिफ्ट राइट क्लिक करता हूं तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूं कि मेन्यू 12 और मैं इसको सेव करता हूं तो ये सेव हो जाता है। अब देखें कि ये इस मेन्यू में जाते हैं तो ये ऊपर सारा एक मेन्यू रह जाता है और यहाँ से हम अगर नीचे वाले में जाते हैं तो नीचे अलग मेन्यू है, नीचे अलग मेन्यू है और इनके कलर्स भी मैं आपको सेट करना बताता हूँ कि चूंकि ये हर मेन्यू के अलग अलग कलर हैं। अब चूंकि हमने पहले में रहते हुए इसके कलर का किया है तो यहाँ से आप इसकी पूरी रो को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि पहली 2 जो रो हैं ये मेन्यूज की बन जाएंगी और नीचे वाली जो 4 रो हैं ये आपकी आइटम्स की बन जाएंगी, हर उस मेन्यू के आइटम्स की। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो इस रो को यूज कर लेता हूं, मेन्यू 13, मेन्यू 14, मेन्यू 15, मेन्यू 16, मेन्यू 17, मेन्यू 18। ये मैं क्यों कर रहा हूं इसे सारी, इसलिए कि जब आप इधर जाते हैं तो ये 2 ऊपर वाली आइटम रह जाती हैं, ये कढ़ाई वाले मेन्यू की। बेवरेजेस में जाते हैं तो ये 2 रह जाती हैं। तो इसलिए जब मैं अगर एक रो से ज्यादा रो पर मैं अपने मेन्यू को लाना चाह रहा हूं तो फिर मैं उसको कंप्लीट बना दूंगा सारे पहले मेन्यू। तो शिफ्ट राइट क्लिक मेन्यू 19 और फिर शिफ्ट राइट क्लिक मेन्यू 20। तो देखें अब ये 20 मेन्यू हमारे बन गए यहां से लेकर, और ये पूरे हमारे अलग अलग मेन्यूज हैं और जिसमें भी हम जाते हैं तो नीचे अलग आइटम्स नजर आती है। जो नया मेन्यू बनाते हैं उनका कलर डिफरेंट आ जाता है। अब इस मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं तो ये कलर की ऑप्शन आ रही है। मैं यहाँ पे कलर पे जाता हूं और कलर में मैं इसको कर देता हूं जी ब्राउन और इसको ओपन किया, ओके किया, ओके हो गया। अब देखें कि अभी सिर्फ इस मेन्यू का कलर चेंज हुआ है। इस मेन्यू के ऊपर कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन के साथ मैं प्रेस करते हुए राइट क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जो इस मेन्यू का कलर था वो नीचे सब पर अप्लाई हो गया। और इसी तरह से मेन्यू 12 में जाते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करते हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं जी यहां से लाइट ब्लू, और मैंने इसको सेव किया और मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया तो नीचे सब उसका कलर चेंज हो गया। फिर अगले मेन्यू पे मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया, इसका मेन्यू मैं कर देता हूं जी पिंक और मैंने इसको सेव किया, शिफ्ट
और कंट्रोल राइट प्रेस करते हुए कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा तो नीचे इस सिर्फ मेन्यू का कलर चेंज हो गया। तो आप इस तरह से तमाम मेन्यूज को अपना अपना कलर दे सकते हैं। और इन केस के किसी मेन्यू का कलर आपको पसंद नहीं है, जैसे कि इसका कलर और इसका कलर लाइक सिमिलर हो गए हैं, तो आप कढ़ाई का कलर चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो कढ़ाई के कलर को मैं यहाँ से चेंजिंग करता हूँ, ये मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको ओके किया और मैंने शिफ्ट राइट क्लिक किया तो वो क्या हुआ, इस कढ़ाई के नीचे जितनी लाइन थी उन सब के कलर चेंज हो गए। ठीक है, तो आपने ये देखा कि आप मेन्यूज कैसे बनते हैं और इनके आप कलरिंग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जिनके कलर नहीं चेंज किए तो क्या हुआ, डिफॉल्ट में सब ग्रे कलर आ गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग मेन्यूज हैं, अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग नाम के साथ हैं। ठीक है, और जैसे कि इस मेन्यू का कलर और इसका कलर सिमिलर हो गया तो मैं जिसको भी चेंज करना चाहूं तो मैं ये शिफ्ट राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं यहां से कर देता हूं ये लाइट वाला कलर ब्लू और मैं इसको सेव कर देता हूं। ये क्लिक करके कंट्रोल और शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो जो इस मेन्यू का कलर है वो सब पर अप्लाई हो जाएगा। अब हम इधर आते हैं फास्ट फूड में। फास्ट फूड में अब आइटम्स कैसे लगती हैं, मेन्यू तो हमने सीख लिया, आइटम कैसे, कंट्रोल राइट क्लिक माउस कंट्रोल, ये पहला बॉक्स है मेरे पास फास्ट फूड के मेन्यू का, ये पहला बॉक्स है और मेन्यू 11 का ये पहला बॉक्स है। तो ये फास्ट फूड के मेन्यू में कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे पता है कि मेरी पहली आइटम 1 है और वो जिंगर बर्गर है, तो मैंने उसको क्लिक किया, उसके नाम और प्राइस आ गई और मैंने उसको सेव कर दिया। दूसरे बटन के ऊपर कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ, नंबर 2 लिखता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। 3 पे जाता हूँ, नंबर 3 लिखता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ। 4 पे जाता हूँ, नंबर 4 लिखता हूँ और ये शवारमा लार्ज आ गया। मैं शवारमा लार्ज को इधर नहीं लगाना चाहता तो मैं कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास है जी, कंट्रोल राइट क्लिक करता हूं, यहां पे मैं फ्राइज लगाना चाहता हूं या शवारमा मैं अलग लगाना चाहता हूं और यहां पर मेरे पास ये एक बटन है जिसके ऊपर मैं शवारमा लगाना चाहता हूं। तो कंट्रोल राइट क्लिक किया, 4 नंबर लिखा तो शवारमा लार्ज अलग आ गया। जरूरी नहीं है कि आप एक सीक्वेंस में ही आइटम लगाएं, आप रैंडम भी लगा सकते हैं। और जैसा कि अब आप देखें कि मेरे पास फ्राइज हैं और फ्राइज में चाहता हूं इन 2 बटन्स के ऊपर लग जाएं, ये बर्गर है और जब बर्गर आएंगे तो इन्हीं के आगे लग जाएं, तो कोई इश्यू नहीं। यहाँ पे कंट्रोल राइट क्लिक किया, अब फ्राइज का मुझे कोड याद नहीं है तो यहाँ पर कीबोर्ड से आप F10 प्रेस करेंगे और आप लिखेंगे फ्राइज लिखते हैं, देखिए फ्राइज रेगुलर आ गया और फ्राइज लार्ज आ गया। तो मैंने ये फ्राइज जो साथ मुझे उनकी कोडिंग भी नजर आ रही है और मैंने ये फ्राइज रेगुलर को सिलेक्ट कर दिया और वो एंटर हो गया सिलेक्ट और यहाँ पर आ गया। साथ ही मैं दोबारा साथ वाले बटन पे कंट्रोल राइट क्लिक करूंगा, F10 करूंगा, फ्राइज टाइप करूंगा और वो कर्सर पे फ्राइज में लार्ज पे चला गया और इस तरह से ये फ्राइज लग गया। अब ये देखें कि हमारा होपफुली फास्ट फूड का सारा मेन्यू कंप्लीट हो गया। अब इसको क्रॉस भी चेक किया जा सकता है कि बाकी सारी आइटम लग चुकी हैं, तो F10 करते हैं तो यहां पर हमारे पास ऊपर देखें सारी आइटम्स की लिस्ट आ रही है। ऊपर ग्रुप की ऑप्शन है तो ग्रुप में मैं फास्ट फूड सेलेक्ट करता हूं तो फास्ट फूड की ये सारी आइटम्स आ गई 1 से लेकर 4 तक और ये फ्राइज में कंप्लीट लग गए। और इसके बाद मेरे पास है जी बेवरेजेस में मेरे पास 3 चीजें हैं, 9, 10 और 11 नंबर। ठीक है, तो मैं इसको यहां से देखने के बाद भी इसको क्लोज करना चाहता हूं और बेवरेजेस में जाके मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 9 नंबर है और ये आ गई रेगुलर ड्रिंक और मैं नीचे लगाना चाहता हूँ पानी, यहाँ पर 10 नंबर वाटर स्मॉल और यहाँ पर आ जाएगा जी 11 नंबर वाटर लार्ज। तो इस तरह से ये देखें कि मेरे इस मेन्यू में अलग आइटम्स हैं, इस मेन्यू में अलग आइटम्स हैं। और इसी तरह से मैं अब कढ़ाई में आता हूँ तो कढ़ाई में भी कढ़ाई के मेन्यू में आके तो मैं यहाँ पर कंट्रोल राइट क्लिक करता हूँ। मैं अब मुझे याद नहीं है कढ़ाई का क्या है, तो अब मेरी कढ़ाई तो मैंने शुरू में नहीं लिखा, तो इसके लिए कीबोर्ड से हम टैब का बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कढ़ाई लिख के जब टैब करेंगे तो वो फिल्टर कर लेगा कि नीचे जितनी भी लिस्ट है उनमें कहाँ पे कढ़ाई लिखा हुआ। तो यहाँ पे आ गई कढ़ाई लिस्ट आ गई, हमारे पास चिकन भी आ गई और मटन भी आ गई और हमारे पास 5 और 6 नंबर है, 7 और 8 नंबर हमारे पास कोड है। तो ठीक है, हम यहाँ से पहले वाले पे 5 हाफ सेलेक्ट करते हैं और हम इसे लगा देते हैं और इसी के नीचे वाले बटन पे मैं आके
यहाँ पर लगा देता हूँ कि 6 नंबर पे चिकन फुल आ गई, और इसी के आगे वाले बटन पे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। अब क्या है जी, F10 किया और मैं ये स्टार्टिंग नेम भी लिख सकता हूँ, मटन हाफ, ठीक है। और इसके नीचे वाले बटन पे मैं दोबारा F10 करता हूँ, मटन फुल, और ये सेव हो गया। अब ये देखें कि मैं ऊपर नीचे भी लगा दी, ऊपर हाफ वाली रो बन जाएगी सारी कढ़ाई और नीचे फुल वाली बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये इनके अलग अलग मेन्यू में आ गए। अब आ जाते हैं जी ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में जब हम आते हैं तो यहां पर हमारे पास वो नाश्ते की जगह कंट्रोल राइट क्लिक किया, F10 किया। F10 पे मेरे पास है जी यहां पर लिस्ट में कड़क चाय 11, 12, और अगले पे मेरे पास नंबर है जी 13, वो पराठा गोल आ गया। आगे वाले पे नंबर है जी 14, और 14 पे दूध पत्ती है, तो दूध पत्ती मैं यहाँ पर नहीं लगाता, मैं चाय के नीचे दूध पत्ती लगाना चाहता हूँ। 14 नंबर पे ये दूध पत्ती आ गई। अब इसी तरह से F10 जो है ये पूरे सॉफ्टवेयर में काम करता है। मैं जस्ट देखने के लिए भी कि मेरे पास कितनी चीजें पूरी हुई हैं, तो मैं यहाँ से सिर्फ नाश्ता सेलेक्ट करूंगा, तो नाश्ते में अभी चने रहते हैं, चने हाफ और फुल रहते हैं, और बाकी चीजें लग चुकी हैं। कढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, और फास्ट फूड भी कंप्लीट हो गया, और इस तरह से बेवरेजेस भी कंप्लीट हो गया। तो चने में हमारे पास 15 और 16 नंबर है, और मैं इस तरह से थोड़ा सा आगे करके यहाँ पर लिखता हूँ 15, ये हाफ चना आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 16, और ये फुल चना आ गया। इस तरह से ये देखें कि हमारे पास अपने अपने मेन्यू में तमाम हमारा मेन्यू कंप्लीट हो चुका है, ऐड हो चुका है, ठीक है ना। अब इसमें ये फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है ना, आइटम्स का फॉन्ट साइज छोटा है, तो इसका सही तरीकाकार ये है कि जैसे कि आप इस मेन्यू में है तो शिफ्ट राइट क्लिक करें, तो यहाँ पर ये फॉन्ट की ऑप्शन आ रही होती है। मैं यहाँ पे 12 कर देता हूँ, और मुझे बोल्ड भी अगर करना है तो बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये देखें कि मैं दूसरे मेन्यू से होकर वापस आया तो ये मेन्यू का फॉन्ट से चेंज हो गया। दूसरी चीज यही है कि अगर आपने ये वाला फॉन्ट साइज पूरे नीचे वाले मेन्यू पर अप्लाई करना है, तो आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, तो इनका कलर नीचे वाली तमाम उन्हीं आइटम्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरे पास ये कलर साइज ठीक था 12 और बोल्ड, और मैं इधर आया और इसका भी कलर मैंने कर दिया जी साइज 12 और बोल्ड, ठीक है। और ब्रेकफास्ट भी मेरे पास है जी 12 और बोल्ड, ठीक है। और मेरे पास ये देखें मेन्यूज के कलर हो गए सारे। अब मैं हर मेन्यू पे आके कंट्रोल और शिफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, इस मेन्यू पे आके कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक माउस करता हूँ, इस मेन्यू पे आके कंट्रोल शिफ्ट राइट क्लिक माउस करता हूँ, तो देखेंगे ये सारे मेरे मेन्यूज का कलर भी चेंज करना हमने सीख लिया, मेन्यू में फॉन्ट कैसे सेट करना है वो भी सीख लिया।